सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के सामने प्रभु का वचन को ले आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वाला सभी लोगों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। मैं विश्वास करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित है। परमेश्वर आपको और भी सुरक्षित रखे। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ हो। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, थोड़ा समय उस वचन से हम मनन करेंगे। यहोशू के किताब उसके पहले अध्याय और उसका 6 और 7 आयत। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। यहाँ हमने जो पढ़ा हुआ वचन यहोशू की किताब उसका पहले अध्याय 6 और 7 आयत है। मैं विश्वास करते हैं मसीह भाई बहनों को सभी इस आयत यादगारी होगा। कई समय हम इस वचन से परमेश्वर का वाणी को सुना होगा। आज परमेश्वर की आत्मा इस वचन के आधारित हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का बहुमूल्य दास यहोशू के विषयों में इसके अंदर जिक्र किया हुआ है। यहोशू कौन था और यहोशू का जिंदगी किस तरह है करके हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम पढ़ते समय व्यवस्था विवरण का किताब और लेविया व्यवस्था ऐसे किताबों में पढ़ते समय यहोशू के बारे में गहरे तौर से बताया हुआ है। मूसा के बाद परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना हुआ एक व्यक्ति था यहोशू। यहोशू को परमेश्वर ने मूसा के साथ जब रखते समय हम देख सकते हैं मूसा को मदद करने के लिए हर वक्त यहोशू मूसा के साथ साथ चला है करके हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने का मुख्य कारण उस व्यक्ति का परमेश्वर के संगति के रिश्ता को देखकर उनको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। इस वचन के आधार में आपको बोलना चाहते हैं, यदि आपका परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन है, उस रिलेशन को परमेश्वर देकर आपको आगे सेवकाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। अब उदासीनता से प्रभु का सेवा करना परमेश्वर का वचन कहते वो श्रापित है। यहोशू का इतिहास जब हम देखते हैं, यहोशू परमेश्वर के संगति में विश्वास योग्य रहा हुआ एक भक्त है। जब भी मूसा से परमेश्वर बात करते थे, उस बात करते समय जब परमेश्वर का उपस्थिति मिलाप वाला तंबू के अंदर उतरते वक्त या मूसा के साथ परमेश्वर बात करते वक्त छावनी में रहते हुए सारे तंबू में लोग इस बात को देखते थे कि परमेश्वर का उपस्थिति उतर आया। अपने तंबू के अंदर रहकर परमेश्वर को वो धन्यवाद करते हैं। सभी लोग तंबू के अंदर जाके बैठते समय भी यहोशू के विषय में जब हम पढ़ते हैं, यहोशू परमेश्वर का उपस्थिति को देखकर अपने तंबू के द्वार पर खड़े होते थे और उस परमेश्वर की उपस्थिति को वो चाहते थे, वो विश्वास करते थे। हमेशा उनके ध्यान परमेश्वर के साथ बात करना उनके मन के अंदर की इच्छा था। जब भी परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर से जब भी बात करने के लिए जाते समय यहोशू को साथ ले जाते थे। यहोशू उस जो पहाड़ की तराई में बैठकर
गुफे में बैठकर इंतजार करते हुए रहता है करके परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। उसी यहोशू को परमेश्वर ने अधिकार सौंपा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आप विश्वास योग्य है तो परमेश्वर आपको अधिकार के साथ इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के योजना के अनुसार यदि चलने वाला व्यक्ति आप है तो आपके जीवन में नए जिम्मेदारी को परमेश्वर ने सौंपेंगे। यहां हम देख सकते हैं यहोशू को परमेश्वर ने कई जिम्मेदारियां सौंपा है। हम व्यवस्था विवरण की किताब 11वीं अध्याय जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 11 का 12 से लेकर वचने हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में जब हम बात करते हैं वहां भी यही बातों को बताया हुआ है। तो हियाव बांधे रखो और दृढ़ रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करेंगे। ये इस्राएल लोगों के ओर से परमेश्वर ने बोला हुआ बात है। लेकिन जब यहोशू सेवकाई के लिए निकलते वक्त यहोशू से परमेश्वर इस बात को कहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप कई समय से परमेश्वर के सेवकाई के लिए निकला हुआ व्यक्ति होगा, कई समय परमेश्वर आपसे बात नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते आपके समय इन दिनों में परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। आपका समय आ चुका है, आपके प्रार्थना, आपके इंतजार परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यहोशू जो परमेश्वर से तब बात किया जब मूसा के द्वारा परमेश्वर यहोशू से बात किया, उसके बाद यहोशू से परमेश्वर बात किया करके बाइबल में हम देख सकते हैं। उस यहोशू की किताब पहली आयत से कुछ बात हम पढ़ेंगे। पहली आयत जरा पढ़िएगा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर। देखो, मूसा के बाद यहोशू के ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी है। लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं, लोग उस जिम्मेदारी को या उसके अधिकार को समझ नहीं सकता, लेकिन यहोशू के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। कारण यही है कि हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में जब मूसा यहोशू को और इस्राएल का 12 गोत्रों में एक एक को बुलाकर कनान देश को देखने के लिए भेजा हुआ समय, उस विषय हम बाइबल में पढ़ते हैं। उस समय यहोशू और कालेब और बाकी इस्राएल के 10 गोत्र का अंदर उसका नेताओं को चुनकर कनान देश में मूसा भेजा था। जब ये लोग 12 जन उस देश में पहुंचे इस वक्त 10 जन भी उस देश को देख करके देश का जो गंभीरता की विषय के बारे में बात किया, हम उस देश को अपना कब्जा में नहीं कर सकता, हम देश को देकर हमारे अधीनता में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकता, वहां बड़े बलशाली लोग हैं करके बोलते हुए 10 जन भी डर कर एक नेगेटिव बातों को लेकर भीड़ को उनकी ओर कर दिया, लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया। हम उसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। उस समय यहोशू और कालेब ने मूसा के पास आकर इस प्रकार कहा, यदि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उस देश के अधिकारी बन जाएंगे, उस देश परमेश्वर हमारा करके देंगे। ये यहोशू और कालेब का शब्द है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, कई लोग हरा हुआ जगह में हम खड़ा है, हमारे ऊपर परमेश्वर दिया हुआ जिम्मेदारी को समझो, दूसरे लोग जैसा देखते हैं वैसा हमारा देखना ना हो, दूसरे लोगों की तरह हमारा दर्शन को कमजोर करने वाला, लोगों को डराने वाला ना बनो। हम देख सकते हैं कई जो बड़े बड़े लोग अपनी बातों को प्रकट करते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं,
देश में अपने डरने की बात है। विश्वासियों को कहते ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना करके बोलते, डराते हैं, क्योंकि हम उसका अधीनता में रहो करके बोलते। मैं आत्मा में आपको बोलना चाहते हैं, दूसरों को इच्छा के अनुसार आप मत चलो। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर एक हिम्मत दिया है। देश को देखकर विश्वास के शब्द बोलो, देश को देखकर इस प्रकार बोलना, यह देश परमेश्वर हमारे अधीनता में देंगे। यहोशू ने कहा और कालेब ने कहा, यदि परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हम इस देश को अपना कब्जा कर सकते हैं, ये लोग हमारे अधीनता में होगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके अंदर का उस हियाव हिम्मत को परमेश्वर देख रहे हैं। यह इस अध्याय जब हम पढ़ते हैं, कई बार यहोशू से परमेश्वर यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हियाव, हम छठवीं आयत पढ़िए, छठवीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। देखो, परमेश्वर बार बार यहोशू से ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, हियाव बांधो, दृढ़ रहो। मैं इस वचन के अनुसार आपको भी बोलना चाहते, इस वचन सुनने वाले अनेक व्यक्तियों को बोलना चाहते, आप हियाव बांधो। आप जिस जगह में हियाव बांधो, दृढ़ रहो, परमेश्वर उस देश को आपके हाथ में देगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को आपके हाथ में देगा, परमेश्वर उस राज्य आपके हाथ में देगा। मैं बोलने के मतलब यही है, परमेश्वर कहते हैं अब हियाव बांधो, दृढ़ रहो। एक बात, परमेश्वर के संगति में आप विश्वास योग्य रहना है। यहोशू को बुलाया हुआ उसी समय से लेकर परमेश्वर के संगति में यहोशू विश्वास योग्य था। दूसरी बात, वो विश्वास योग्य रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको बड़ा जिम्मेदारी सौंपा है, एक अधिकार उसके ऊपर दिया। आगे हम पढ़ते हैं, मूसा के बाद मूसा खुद मृत्यु से पहले यहोशू को आशीष देते बोलते हैं, तू इस देश को या तू इस लोगों को चलाना है। व्यवस्था 31 उसका 6 और 7 में, 31 का 23 में हम इस बातों को देख सकते हैं। मूसा ने यहोशू से बात किया है, यहोशू से बोलते हैं कि तू इस लोगों को चलाना है, कनान देश में तू उसको ले जाएगा। उसके बाद परमेश्वर भी यहोशू से बात करते हैं, इन लोगों को तू ही कनान देश में पहुंच जाएंगे, क्योंकि तेरे अंदर एक हियाव है, एक दृढ़ता है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, कई लोग हारा हुआ, कई लोग कमजोर होया हुआ, कई लोग अपने सेवकाई को छोड़कर चले गया हुआ जगह में आप खड़ा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप भी कमजोर होकर, आप भी निराश होकर, आप भी उस जगह छोड़ के ना जाए, आप भी निराश होकर उस जगह में से आप डर कर भागो नहीं। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते हैं, हियाव रखो, दृढ़ रहो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के समय आ चुका है, परमेश्वर आपको खड़ा करने के समय आ चुका है, परमेश्वर आपको नया जिम्मेदारी देने के समय आ चुका है। जहां कहीं जाते परमेश्वर के वचन में स्थिर रहो। यहां परमेश्वर यहोशू से वही बात कहते हैं। हम 7वीं आयत पढ़िएगा, इतना है कि तो हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। सबसे बात, जो परमेश्वर का वचन व्यवस्था आपको दिया है उसका चौकसी करो। आगे आयत पढ़िए, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, उसके ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर क्या कहते हैं, तू हियाव बांध के रहो, दृढ़ रहो, मेरे वचन से तू दाएं और बाएं ना मुड़े, आप उसमें स्थिर रहो, उसका चौकस रखो। इन दिनों में इसी प्रकार इस वचन को पालन करके आगे बढ़ेगा तो आपका देश आपके हाथ में है, आपका गांव आपके हाथ में, आपके सोसाइटी आपके हाथ में, आपके जो जगह में सेवा करते हैं वो आपके हाथ में देगा। लेकिन एक बात, विश्वास योग्य रहना है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन का पालन करना है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन का तो हियाव बांधे और दृढ़ रहे। आगे कैसे उनके जिंदगी बढ़ेंगे, हम आगे की आयतों में हम पढ़ेंगे। 8वीं आयत पढ़िएगा,
व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जो व्यवस्था के इस पुस्तक, जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, व्यवस्था दिया है, उसमें से तू डगमगाना नहीं, उसमें से तू पीछे नहीं हटना। आगे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। जो अगली बात बोलते, इसमें दिन रात तू ध्यान लगाए रहे। आगे इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने के लिए चौकसी रहे। मैं आपको बोलना चाहिए, कई समय आप हारते क्यों हैं? लोगों को बातों में आ जाते हैं, लोगों का भविष्यवाणियों में आ जाते हैं, लोगों का दुनिया की कई बातों में आप आ जाते हैं। मैं वचन के अनुसार आपको बोलना चाहते हैं, इस वचन को देखो, यही भविष्यवाणी है, ये आपका जिंदगी बदला सकते हैं, ये आपके जीवन में कार्य करते हैं। इसके वचन के आगे पीछे ध्यान रखकर इसमें से अब बाएं और दाएं ना मुड़े और परमेश्वर के संगत में स्थिर रहे। आगे आयत में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरा हर काम सफल होगा। इन दिनों में कई लोग बोलते, मेरा बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है, मेरा जॉब सफल नहीं हो रहा है, मेरे जिंदगी की कोई बात सफल नहीं हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इसलिए सफल नहीं होते, अब वचन के अनुसार नहीं चलते। यदि आप वचन के अनुसार चलते हैं तो आपके हर काम, परमेश्वर ने वायदा करते हैं, मैं हर काम तेरे लिए सफल करूंगा। आगे वचन में क्या लिखा है? और तू प्रभावशाली होगा। और अगली बात, इस वचन से तू स्थिर रहने से तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। हिवाएं बांधकर दृढ़ हो जा। तो फिर से परमेश्वर एक और बार उसको हिम्मत दे, हियाव बांधो और स्थिर रहो या दृढ़ रहो, भय ना खाओ और तेरा मन कच्चा ना हो। वो अगली बात, तेरा मन कच्चा ना हो। कई बातें, कई प्रॉब्लम, कई समस्या आपके जीवन में आते हैं, आपका मन कच्चा हो जाते हैं। यहोशू से परमेश्वर दृढ़ कर रहे हैं। यहोशू हमारे जैसे एक साधारण मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर उनको हिम्मत देते बार बार, अब हियाव बांध के रखो, आपका मन कच्चा ना हो। जो बातें में बोलते तो करते जा। क्यों कच्चा ना हो करके क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि लोग कई निरुत्साह की बात कहेंगे, कई बात आप काम करते उस काम में लोग पसंद नहीं करेगा, लोग शायद आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, लोग शायद आपके उस बातों में आपको पीछे करने के लिए, आपको शर्मिंदगी करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? क्यों आप उस बातों में स्थिर रहो, आपका मन कच्चा नहीं हो। आगे, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जहां तू जाएगा, वहां तेरा परमेश्वर यहोवा। देखो, परमेश्वर एक बड़ा वायदा उनसे कहते, यदि वचन का अनुसार तुम चलते हो, हियाव बांधते हो, दृढ़ रहते हो, वचन को पकड़े रखते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इन दिनों में आपको इस वचन के अनुसार आपको मैं एक नया बल के साथ एक तसल्ली के लिए बात बोलना चाहते हैं। प्रभु का वचन से आप दाहिने बाएं ना मुड़े, आप परमेश्वर के लिए स्थिर रहे। लोग शायद आपको शर्मिंदगी करेंगे, लोग शायद आपको उसके जगह से दूर करने के लिए कोशिश करेगा, लोग आपको कमजोर करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन एक यहोशू है दर्शन के साथ निकला हुआ। कई लोग नेगेटिव बात बोला हुआ जगह में एक पॉजिटिव बोलने के लिए, परमेश्वर के नाम ऊंचा करने के लिए पॉजिटिव शब्द बोला हुआ यहोशू को परमेश्वर के इस्तेमाल किया है। तो आपके अंदर का पॉजिटिव बात, आपके अंदर का जो नेगेटिव बात को दूर कर पॉजिटिव बात को लेकर चलने वाले व्यक्ति हो, आपसे परमेश्वर कहते हैं आप हारेगा नहीं, आपको परमेश्वर हारने नहीं देगा। इसलिए बार बार कहते हैं हियाव बांधो, स्थिर रहो, हियाव बांधो, दृढ़ रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य करना चाहते हैं। इस वचन की आधारित मैं आपको यही बोलना चाहते हैं, ये वचन आपको सिखाने के लिए तैयार हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते हैं आप कमजोर नहीं हैं, आपके अंदर ताकत है, आप
आप कमजोर नहीं हैं, आपके अंदर एक आत्मा की बल है। प्रभु कहते हैं तू हियाव बांधो, दृढ़ रहो। जिस जगह में तुम खड़े हैं कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक बड़ा जिम्मेदारी देने जा रहा है। इस वचन के आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। फिर से आत्मा में मैं आपको बोलना चाहते हैं, जिस जगह में आप सेवा करते हैं, जिस जिम्मेदारी परमेश्वर आपको दिया है उसमें से पीछे ना हटे। अब हियाव बांध कर दृढ़ रहते हुए फिर से वो आत्मा में उस सेवा करते जाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर की आत्मा आपको इस्तेमाल करे। एक नया तरीका में, एक नया अभिषेक से, एक नया अधिकार से परमेश्वर इस्तेमाल करे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अच्छा वचन तूने आज दिया है, यहोशू को तूने किस तरह इस्तेमाल किया है, उसी तरह परमेश्वर जिन्होंने वचन सुना उन अनेक व्यक्तियों को इस्तेमाल करे। एक नया अधिकार के साथ, एक नया अभिषेक के साथ परमेश्वर एक नए बात तूने हमें दिया है। हियाव बांधो, दृढ़ रहो। परमेश्वर तुम्हारे संग संग है। प्रभु जी तू हमारे संग है, दृढ़ रहने के लिए तुम्हें मदद कर। एक नया बल हमारे ऊपर उंडेले प्रभु जी। जो लोग सुना उन अनेक व्यक्तियों के जीवन में तू कार्य कर। इस वक्त सेवगाई के क्षेत्र में कमजोर हो चुका है, सेवगाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा पाया, वैसे लोग इस वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में तू बदलाव ले आए। कई लोग अपने सेवगाई में थके हुए हैं प्रभु, में उनसे आत्माओं में तूने इस वचन के द्वारा बात किया है। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू एक बदलाव ले आए प्रभु जी। तू अद्भुत किया, तेरा सामर्थ्य प्रकट किया, सर धन्यवाद। सुना वचन के द्वारा हरेक व्यक्तियों को तू आशीष करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हरेक को मैं आशीष देते, सभी आशीषित हो जाए। तूने वैसा कार्य किए, सर धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।